जब राहुल जी दोपहर को वापस दिल्ली जा रहे थे तो एयरपोर्ट में हम लोग उन्हें विदाई देने के लिए मौजूद रहे और एयरपोर्ट की लॉन्ज में हमें काफी समय उनसे वार्तालाप करने का मिला और मैंने वहां इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उनके सम्मुख रखा और उन्होंने भी मुझसे जानकारी चाहिए, खासकर जो हमारा अभी न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो आयात शुल्क था, पहले 50% था, उसे घटाकर 25% जो है कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन से भी ऐसे समझौते की बात जो है चल रही, अमेरिका से भी हमारा समझौता हुआ है, उसकी डिटेल आनी बाकी है। हमारा ये अंदेशा है कि वहां भी जो जीरो टैरिफ की बात चल रही है कि आयात शुल्क 0% किया जाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल के बागवानों को होगा। हमने राहुल जी को किसानों और बागवानों की चिंता से अवगत कराया। हमने उन्हें बताया कि 2.5 लाख परिवार आश्रित हैं और 5,000 करोड़ की जो हमारी अर्थ की, वो सेब उद्योग की। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएं। और जब ये पूरी बात चल रही थी तो हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों सह प्रभारी भी उस लॉन्ज में जो है मौजूद थे। आने वाले समय में हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं और राहुल गांधी जी से हमारे जो बागवानों का एक प्रतिनिधि मंडल आने वाले समय में दिल्ली मिलेगा। ये नहीं है कि हमने इस मुद्दे को उठाया, हम काफी समय से, और खासकर मैं अपनी बात करता हूं क्योंकि मैं बागवानी बहुल क्षेत्र से आता हूं और जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था उस वक्त भी मैं बराबर ये मुद्दे उठाते आया हूं। हमने गवर्नर साहब को जो है ज्ञापन दिया, अपने जितने भी हमारे यहाँ से पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा, जो हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है उनको भी हमने पत्र लिखा और विधानसभा में इस मुद्दे को हमने बार बार उठाया। और अभी पिछले दिनों, पिछले विधानसभा सत्र में मैं प्राइवेट मेंबर जो है बिल लेकर आया। इस बिल को लेकर हालांकि भाजपा के खेमे में कोई उत्साह नहीं था, इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि जब भी कोई बिल विधानसभा में पारित होता है तो वो आवाज पूरे प्रदेश की आवाज होती है। और हमें उम्मीद है कि जो विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया उस पर कहीं ना कहीं अमल होगा। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, जहां सेब होता है, वहां की सरकारों से भी हम बात कर रहे हैं। यह मुद्दा केवल हिमाचल का मुद्दा नहीं, इन 3 प्रदेशों में
जो बागवान, किसान, खेती से जुड़े हैं, ये सबका मुद्दा है। मैं एक बात और आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं, मैं इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहता। ये मुद्दा किसी दल विशेष से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये मुद्दा आम बागवान और किसानों से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहा है। हमारे जो सांसद यहां से चुन के गए हैं दिल्ली, बावजूद इसके कि मैंने उन्हें पत्र लिखा, खाली एक संसद सदस्य श्री अनुराग ठाकुर के अलावा किसी का मुझे जवाब नहीं है। उन्होंने इस मामले को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। चाहिए तो यह था कि हमारे जो सांसद है इस मुद्दे को लोकसभा में, राज्यसभा में उठाते, प्रधानमंत्री जी से बात करते, कृषि मंत्री जी से बात करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि हमारी प्रदेश की जो भाजपा है उस मुद्दे को लेकर बिल्कुल उदासीन। मैंने तो बार बार विधानसभा में भी ये बात कही, लगभग 21-22 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां सेब पैदा होता है। हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं ठाकुर जयराम जी, उनसे भी मैंने अपील की किस मुद्दे को उठाएं, लेकिन कहीं ये मुद्दा उठाया नहीं। देखिए, जनतंत्र में जो हमारा मतदाता है, आम जन है, वो हमें चुनकर विधानसभा में भेजते। वो इसलिए भेजते हैं कि हम उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाएं। वो हमें इसलिए नहीं भेजते कि हम व्यक्तिगत कारणों के कारण विधानसभा में चुप रहे। और आपने देखा होगा कई बार मैंने ऐसे निर्णयों को जो मुझे लगा किसानों और बागवानों के हक में, मैंने अपनी सरकार पे भी कटाक्ष की, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कहता कि आप जनता से जुड़े मुद्दे ना उठाओ, लेकिन भाजपा के रवैये को लेकर मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और ये आज की बात नहीं है, भाजपा हमेशा किसान और बागवान विरोधी रही। जब श्री शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम उनका बहुत आदर करते, बहुत सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उस वक्त बागवानों पे गोली चली और हमारे 3 बागवान शहीद हुए, और अभी भी उनका स्मारक मेरे चुनाव क्षेत्र कोटगढ़ में। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए, कभी भी यह बागवानों के साथ खड़े नहीं। मेरा यह अनुरोध है कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर सबको इसका विरोध करना, क्योंकि अभी जो इसके परिणाम होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ, बहुत गंभीरता से मुझे लगता है इसे नहीं लिया जाए। क्योंकि हमारे किसान छोटे छोटे खेतों में खेती करते हैं, और हम कहीं भी इन देशों के आगे जहां से ये सेब भारतवर्ष आएगा, हम टिक नहीं पाएंगे। ये ठीक है कि आने वाले समय में हमें चुनौतियों के लिए तैयार होने की जरूरत है, लेकिन तब तक हिमाचल का बागवान और किसान बर्बाद हो जाए। तो मेरा
यही अनुरोध है कि सभी जो बागवान है वो किसी भी विचारधारा से, लेकिन रोजी रोटी सबसे पहले, इस मामले में एकजुट हो और हिमाचल के तमाम राजनीतिक दल जो है इस मामले में इकट्ठा हो, ये मैं सभी से अपील करता हूं, क्योंकि आने वाले समय में हम इस आवाज को और ज्यादा बुलंद करने वाले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजीव गांधी जी जो प्रतिपक्ष के हमारे नेता भी हैं, राहुल गांधी जी, हम उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी आवाज को पार्लियामेंट में उठाएंगे, बागवानों और किसानों की आवाज, और हर तरह की परिस्थितियों के लिए हम तैयार हैं। आपको याद होगा जब एनडीए सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाई थी, पूरे देश में विरोध हुआ और सभी किसानों ने, वो चाहे किसी भी विचारधारा के थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और हिमाचल में बाई इलेक्शन चल रहे थे, उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमने इस मुद्दे को जोर शोर से उन 4 उपचुनावों में भी उठाया।